ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन और इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले अभी एक कॉलर हैं, उनकी प्रॉब्लम जानते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक्चुअली मैं प्रियदीप बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता? हेलो जी बोलिए बोलिए। सर, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करूँ? पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करें? अच्छा, बड़ा अच्छा हाँ। प्रश्न है आपका, क्योंकि पाचन शक्ति अगर हमारी मजबूत रहेगी तो बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं। हम आपको बार बार ये आयुर्वेद में बताते हैं कि अगर पेट अगर सही है तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों हम ये कहते हैं? क्योंकि हमारी जो अग्नि है, अग्नि की चिकित्सा ही हम जो है आयुर्वेद में मुख्य रूप से करते हैं। अग्नि बुझ जाए तो आदमी ठंडा हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है आदमी की। तो आपने बड़ा अच्छा विचार ये बनाया है कि पाचन शक्ति को आप मजबूत बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि वो एक पाचक अग्नि हम उसको बोलते हैं, जठराग्नि उसको बोलते हैं, तो उसमें आपको ज़रूरत है ऐसी चीज़ों का सेवन करने की जो थोड़ी सी उष्ण वीर्य जिसको हम कहते हैं, जैसे अदरक है, सौंठ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो है धनिया, जीरा, या फिर जो है हमारे जो इस तरह की चीज़ें हैं जैसे कि दालचीनी है, ये तो मैं मसालों की बात कर रहा हूँ। तो मसाले हमारे जितने भी हैं वो अग्नि को तीव्र करते हैं। दीपन पाचन उनको कहा जाता है, प्रदीप्त भी करते हैं और पाचक भी होते हैं। साथ में जो है बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ नियमित रूप से लें। बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जो हमारी अग्नि को तीव्र करती हैं। हम एक लवण भास्कर चूर्ण आपको बताया करते हैं बार बार, बहुत अच्छा चूर्ण है, सिंपल है, साधारण है, आराम से मिल जाता है। लवण भास्कर चूर्ण आप एक चम्मच भोजन के पश्चात लें। एक छोटी सी चीज़ है, खाना खाते समय यदि आप गुनगुना पानी पीना शुरू करें, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बीच बीच में थोड़ा गुनगुना पानी पिएं। दिन भर में भी अगर आप गुनगुना पानी पिएं थोड़ा सा नींबू डाल करके, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार से आप ये छोटी छोटी चीज़ों को करके अपनी अग्नि को तीव्र कर सकते हैं। जी, तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनको आप आजमा सकते हैं, अपना सकते हैं और इससे अपनी पाचन शक्ति को और तीव्र कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार, अनिल कुमार बोल रहा हूँ। जी बताइए। है ना? जी बोलिए। हाँ सर, बताइए। हाँ ये हेडेक है, बीपी और घबराहट बेचैनी होती है। अच्छा, कब से चल रही है प्रॉब्लम? ये 3 साल से। 3 साल से। जी। तो कुछ दवाई लेते हैं उसके लिए, घबराहट वगैरह के लिए? नहीं, भी फिलहाल तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी वो पता चला था कि गैस एसिडिटी जो है बन रही है, तो उसके लिए डाइजेशन प्रॉब्लम के ले रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा है कि आपको पता चल गया है कि गैस एसिडिटी से आपको घबराहट बनती है, क्योंकि घबराहट के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ लोगों को डेफिनेटली गैस और एसिडिटी होती है तो घबराहट भी होती है, धड़कन भी तेज़ हो जाती है, कई बार छाती में जकड़न हो जाती है और कभी कभार तो चक्कर भी आने लगते हैं, सिर में दर्द हो जाता है। तो गैस एसिडिटी दोनों चीज़ आपने कही। और एसिडिटी का मतलब जो है वहाँ कुछ ना कुछ बर्निंग, जलन, पित्त। गैस मतलब वात और पित्त दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। खाने पीने की चीज़ों में तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो अक्सर लोग जो गलती करते हैं कि एसिडिटी की गोली ले लेंगे, गैस की गोली ले लेंगे, लेकिन भोजन वो खाते रहेंगे एसिडिटी वाला, गैस वर्धक भोजन भी खाते रहेंगे। तो उसको पहले बंद करिए। बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर आप कुछ दिन के लिए, मैं तो आपको बल्कि ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप उपवास करें, 3 दिन का फास्ट। उपवास करने से क्या है, आपकी अग्नि तेज हो जाती है। पूर्ण उपवास नहीं करना, घबराइए नहीं, थोड़ा सा दिल को थाम के रखिए क्योंकि लोग डर जाते हैं कि अभी कुछ खाने को मना कर देंगे डॉक्टर साहब। आपको मैं इतना कहता हूँ कि 3 दिन तक आप केवल फ्रूट्स खाइए, या कोई फल के साथ साथ आप थोड़े अलग से सलाद भी खा सकते हैं, या जो है आप कुछ सूप वगैरह बना के ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपकी अग्नि थोड़ी प्रदीप्त होगी। साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधि लेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। गॉल ब्लैडर स्टोन की हम बात कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि जी। क्यों आजकल ये सब सुनने को मिल रहा है। लेकिन हमें बताना है कि गॉल ब्लैडर होता क्या है और क्या इसमें स्टोन होता है। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा एक हमारा एक ग्लैंड कहिए, एक जो ऑर्गन है लिवर के नीचे, नाशपाती के शेप का होता है, पियर शेप उसको बोलते हैं। और उसमें होता क्या है कि जो लिवर के अंदर पाचक रस बनते हैं, बाइल जूसेस जो बनते हैं, उनको वो स्टोर करता है, वहाँ वो जा कर के जमा होते हैं। और जब भोजन हमारे पेट में आता है, भोजन पचने के लिए जब वहाँ रस की आवश्यकता होती है तो वहाँ से रस निकल के
हमारी आंतों में चले जाते हैं और वो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब ये रस जो है, पाचक रस जो कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोर्ड हैं, अगर वो सॉलिड हो जाएं, वो सूख जाएं या उनकी जो है छोटे छोटे कण बन जाएं, तो उसको गॉल ब्लैडर स्टोन कहा जाता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, साधारण है। क्यों ये जो स्टोन बन जाते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये कहीं ना कहीं हमारे पाचन संस्थान से संबंधित रोग है एक तरह से, क्योंकि जो पाचक रस लिवर से निकल रहा है और लिवर के साथ है जुड़ा हुआ इसका। इसीलिए अगर हम इसको सही समय पर अगर उपचार ना करें तो ये जो पथरी बन जाती है अंदर, ये फिर आगे के फ्लो को रोक देती है। फिर पाचक रस ना तो लिवर में से बाहर निकल पाते हैं क्योंकि वो बंद हो जाता है, डक्ट भी कई बार डक्ट जो नाली है जहाँ से वो रस आ रहा है वहाँ भी आकर के जमा हो जाता है, तो उससे पीलिया हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस उसको बोलते हैं। और आगे जो है पाचन में भी इसका असर पड़ता है, मेटाबॉलिज्म पर भी इसका असर पड़ता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको गंभीरता से लेना चाहिए। लक्षण इसमें मुख्य रूप से देखने को जो मिलेंगे कि आपको एक पेन होता है लिवर के एरिया में, बहुत तीव्र वेदना होती है, कमर की तरफ जो है दर्द चला जाता है, और उसके साथ साथ जो है फिर कई बार किसी को वोमिटिंग सेंसेशन, जी मिचलाना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको पथरी है अंदर, पित्त की थैली में पथरी है लेकिन कोई लक्षण नहीं। ऐसा बहुत बारी लोगों के साथ ऐसा भी होता है, कहीं अचानक वो गए अल्ट्रासाउंड कराया, ऐसे ही चेकअप किसी और चीज़ के लिए कराया, पता चला कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। कहेंगे जी मुझे तो कोई लक्षण ही नहीं है। या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग लक्षणों को जो है ध्यान देते ही नहीं है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, कभी हल्का फुल्का दर्द भी हो जाता है, वो सोचते हैं तो ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा मैंने खाया होगा, मुझसे हो रहा है। कई बार सोचते हैं कि मैंने थोड़ा वो जो है तला हुआ खा लिया था, उससे शायद जलन हो रही है। तो ये चीज़ों को जो है आपको समझना है और समझ करके उनको ठीक करना ज़रूरी है। इसीलिए हमने प्रोग्राम जो बनाया है, इसका हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपके घर घर में जो है आयुर्वेद को फैलाएं। आयुर्वेद का जो थोड़ा छोटा मोटा ज्ञान जो है आपको जो समझ में आ सकता है उसको आप समझें, आयुर्वेद में आपकी श्रद्धा बढ़े, आयुर्वेदिक उपचार आप जो है घर में करें, और आपको अगर कोई रोग है तो उसका आयुर्वेदिक इलाज आप करें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और सुखी रह सकें। बिल्कुल, आप स्वस्थ रह सकें, इसी के लिए हम आरोग्य मंत्र आपके लिए लेकर आते हैं, और इसीलिए हमने बनाया है ये एक हेल्पलाइन नंबर विच इज़ 0129 40 40 40 4, जिसके ज़रिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जीवा को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को फ्री में रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि जीवा की तरफ से डॉक्टर्स ही आपको कॉल करें, पूछे क्या है आपकी समस्या और बताएं उसका हल। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।